मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके इस ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये देखोगे तो ये जो टीबीएम का पार्ट है ना, इसको नीचे शाफ्ट में भेजा जा रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ही सही टाइम पे आया हूँ, क्योंकि मैं लिटरली में देखना चाहता था कि कैसे ये पूरा जो टीबीएम का पार्ट होता है ना, इसको नीचे असेंबल करता है और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाता तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वाकई में इस पार्ट को नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धीरे 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 इसको नीचे भेजा जा रहा है। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वहां पर देखोगे तो उसको नीचे भेज रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बीच में रुका हुआ है मिड एयर में, राइट। अब ये जो टीम आप देख रहे हो, ये वो टीम है फ्रांस की जिन्होंने एक्चुअली बनाया है टीवीएम को। तो उसकी टीम भी यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि ठीक ठाक तरीके से ये जो पूरा टीवीएम है वो असेंबल हो जाए। तो उसका काम जो ये लोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं पूरा रिपोर्ट। और ये क्रेन देखोगे 1700 टन का ये क्रेन है, जिसकी मदद से टीवीएम के पार्ट को नीचे भेजा जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई नीचे भी लेके चलो और टीवीएम का दिखाओ कि कैसा कुछ लगता है। तो चलो आपको लेकर चलता हूँ इस वाले टीवीएम पे नहीं, ये तो असेंबल हो रहा है, दूसरे वाले टीवीएम पे और दिखाता हूँ। हाँ, 2 टीवीएम है भाई, और दूसरे वाले पे लेकर चलता हूँ, तब आपको पता चलेगा कितना विशाल है ये। चलो चलते हैं। ये टीवीएम मशीन है, मैंने लाइफ में सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा टीवीएम मशीन कहीं पे नहीं देखा है। ये शाफ्ट 2 है दोस्तों, और इस जगह पर इस टीवीएम मशीन को देखने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि कितना कमाल का ये मशीनरी है। इतना हाइट है इसका कि इसके सामने हम और आप बौने जैसे दिखते हैं। ये वो मशीन है जिसकी मदद से पूरा टनल का जो पार्ट है, जो कि समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, उसका
टनल का पूरा हिस्सा यही मशीन तैयार करेगी। और इस जगह पर इसका सेटअप हो चुका है। बहुत कमाल का ये लगता है। समुद्र के नीचे से 200 फीट ये पूरी बुलेट ट्रेन गुजरेगी और उसी बुलेट ट्रेन का टनल बनाने के लिए यहाँ पर ये टनल बोरिंग मशीन लगाई गई है, टीबीएम। मतलब शायद मैं अगर दिखा रहा हूँ ना, आपको दिखाऊं तो मैं सिर्फ इसके 25% हिस्से पे भी नहीं हूँ। ये देखो, ये इतना बौना सा लग रहा हूँ मैं इसके अंदर। मतलब सच बोलूं तो बहुत लार्ज है। अब इसमें जितना भी काम होगा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है, फुल ऑटोमेटिक है। कैसे? अंदर में जो पूरा मशीन जब चलेगी टीबीएम, और अंदर से जब पहाड़ को काट करके जब सुरंग बनाया जाएगा, पूरा जो मलबा निकलेगा ना वो सब पाइप के थ्रू यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक जितने बार मैंने देखा भी है ना, चाहे वो दिल्ली मेट्रो पे देखा हो या आरआरटीएस पे देखा हो, उसमें ऐसा होता था कि भाई वो ना पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मशीन तो होती थी लेकिन काम मैनुअल किया जाता था। मतलब वो जो मलबा निकलता था ना, उस मलबे को मैनुअली ट्रांसफर किया जाता था। आरआरटीएस पे भी मैंने देखा है, आरआरटीएस का जब पूरा टनल बन रहा था मेरठ वाले पार्ट पे, तो वहां पे टीबीएम मशीन इतनी बड़ी नहीं थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी टीबीएम मशीन है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये देखोगे तो ये पाइप है, इन्हीं पाइपों के जरिए ना सारा हवा पानी वो 200 फीट नीचे लाया जाता है। अब जमीन से हम और आप 200 फीट नीचे है तो देखोगे ना तो पानी भी रिसता रहता है। यहाँ पर दीवालों पे देखोगे तो पूरा का पूरा ये जो दीवार है इस ये आपको गीला ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से पानी रिस के नीचे की तरफ आता है। तो ऊपर हेवी हेवी पंप्स लगाए गए हैं ताकि ये जो पानी है ना, इन सभी पानी को ऊपर यहाँ पर जो सामने ड्रेनेज सिस्टम है उसमें थ्रो किया जा सके, और बहुत हेवी हेवी पंप्स लगाए गए हैं। इनफैक्ट ये जो पूरी मशीन आप देख रहे हो, जो टीबीएम है, इस टीबीएम से जो मलबा निकलेगा, जो पत्थर निकलेगा, उन सभी को ऊपर 200 फीट ये जो पाइप देख रहे हो ना, इन पाइपों से ऊपर फिर थ्रो करेंगे जी। और इसको ऊपर भी लेकर चलता हूँ। इस मशीन के अंदर जो भी पानी इस्तेमाल होगा, क्योंकि देखो ये जो टनल बनाना है माउंटेन का हिस्सा भी इसके अंदर आएगा। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये रॉकी है थोड़ा, तो इस जगह पर जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा ना टनल बनाने के लिए, वो भी सीवरेज का पानी है। सीवरेज के पानी को ट्रीट करके पूरा पीने लायक बनाएंगे और फिर पानी को इस्तेमाल करेंगे और उस पानी को फिर रीयूज करेंगे, फिर रीयूज करेंगे। इतनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई है। वो ऊपर लेकर चलता हूँ, 200 फीट ऊपर चलना पड़ेगा वापस, तभी दिखेगा। अभी तो फिलहाल देखो आप, यहाँ पर ये जो टीबीएम मशीन है ये कुछ दिनों पहले तक तो बाहर थी, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा 8 मीटर तक अंदर जा चुका है। ये देखो, ये ऑलरेडी अंदर जा चुका है 8 मीटर तक। बेसिकली ये जो पूरा टीबीएम है ये 90 मीटर लॉन्ग होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जगह है नहीं, तो इसी वजह से टीबीएम को अंदर की तरफ पुश किया जाएगा और जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा फिर इसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसको असेंबल करके और पूरा 90 मीटर का जो टीबीएम का जो पार्ट है वो तैयार होगा। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ 19 मीटर का ही है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही लार्ज किसी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिसकी कल्पना मैंने की नहीं थी। और जरा ऊपर का नजारा भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा डी शेप में बना हुआ है शाफ्ट, और उसी शाफ्ट से मैं नीचे आया हूँ और फिर यहाँ से ये टीबीएम पूरा असेंबल करके आगे की तरफ थ्रो किया जा रहा है, आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। और ये शाफ्ट जा रहा है मुंबई की तरफ, बीकेसी की तरफ। 6 किलोमीटर हिस्से पे पूरा टनल बोरिंग मशीन की मदद से पूरा टनल का हिस्सा जो है वो तैयार किया जाएगा। और 200 फीट नीचे ये नज़ारा देखो, जहां भी देखोगे कंस्ट्रक्शन का हेवी काम आपको दिखेगा। एक तो 200 फीट आना ही अपने आप में कमाल की बात है, और वहां पर ये सारे नज़ारे देखना भी उससे भी कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पर प्लेन्स भी दिख जाएंगे और बड़ा कमाल का नज़ारा होता है वो। ये देखो गया, थोड़ा सा समय चूक गया। ये पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रहा है ना, उसमें सबसे हेवी क्रेन मिलेगा। ये 1700 मैट्रिक टन का लोड कैपेसिटी है इस क्रेन का। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई क्रेन तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना आप बोल रहे हो, तो ज़रा पास में आओ, आपको दिखाता हूँ कि इसका जो व्हील है ना उसके सामने मैं कितना दिखता हूँ। तो ये देखो, इसके नीचे जो व्हील लगा है ना, व्हील के नीचे खड़ा हूँ मैं, और मेरे खड़े होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हाइट है। अब समझ में आया कि वाकई में बहुत बहुत हेवी क्रेन है। शायद मैंने जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट देखे ना, उनमें से सबसे हेवी क्रेन मैंने यहीं पर देखा है। और एक और खास बात बता दूं, देखो पहले कंक्रीट का फ्लोरिंग तैयार किया है, उस कंक्रीट के फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पर लोहे का प्लेट दिया है इतना हेवी, और फिर जाके क्रेन को यहाँ पर खड़ा किया है। मतलब नॉर्मल जमीन पर अगर खड़ा कर देना, ये पूरी क्रेन नीचे चली जाएगी। कंक्रीट का लिटरली 4 फीट मोटा एकदम
पूरा फ्लोर तैयार किया है यहाँ पर, और उसके ऊपर ये रखा हुआ है कि और क्रेन को फिर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। भाई इस जगह पर लिटरली ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, जो कि कमाल के हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, कमाल का ही है वो भी। ये जो देख रहा हो ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कचरा, गंदा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे उस पानी को, और फिर जो टीबीएम आपको दिखाया है उसमें पानी को भेजेंगे, और फिर टीबीएम जब टनल बनाने का काम करेगी, कटिंग का काम करेगी, तो उसमें ठंडा ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टेम्परेचर जो है ना मशीन का वो ज़्यादा ना बढ़े। और उसके बाद फिर वो जो टीबीएम से जो पानी निकलेगा, उसके बाद फिर उसको, ये जो सामने आप देख रहे हो ना टैंक बना हुआ है, इसमें थ्रो करेंगे, फिर इसको पानी को ट्रीट करेंगे और वापस से ठंडा करेंगे, और फिर वापस से टीबीएम मशीन में जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जितना भी ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो सामने आप ये देख रहे हो, ये सारा टेम्परेरी है। 4-5 साल जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम होगा तब तक के लिए ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो भाई छोटी सी इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर दी है। देखो कितने हेवी यहाँ पर क्रेन्स लगाए हैं। एफकॉन कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ये गारंटी देख रहे हो, इसकी मदद से मटेरियल नीचे पहुंचाया जाता है, फिर लाया जाता है। साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा एक पावर स्टेशन भी लगा रखा है, जेनसेट का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने ये NHRCL का ऑफिस है, और इस जगह पर ये मशीन देखो, मज़ा आ जाता है भाई यहाँ पर। और उसके बाद जितने भी कचरे निकलेंगे ना, पत्थर ये सब, उसको भी ट्रीट करने के लिए एक मशीन लगाई है। वो मशीन भी आपको दिखाता हूँ, वो आगे दिखेगा। मतलब ये जो मलबा निकलेगा ना इसमें से, पत्थर और पत्थर के अलग अलग जो टाइप होंगे, उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगाई है। वो भी इंडिया में पहली बार दिखेगा ये मशीन, ये जो सामने देख रहे हो ये वाला है। यस, ये भी आपको पहली बार इंडिया में दिखेगा। पूरा जो मटेरियल है, जो मलबा है, वो इस मशीन के पास आएगा, और ये मशीन पत्थर के साइज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से उसको सेपरेट करेगी, और फिर इसको स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं भी प्रोजेक्ट बने ना तो उसमें इस्तेमाल कर सके उन पत्थरों को। हर ग्रेड का अलग अलग सेपरेशन होगा, यहाँ पर अलग अलग ट्रे बने हुए हैं, और उससे फिर पत्थर बड़ा है, मीडियम है, छोटा है, वो फिर यहाँ पर सेपरेट होगा। और वही वो मशीन है ये सामने वाली। मतलब जो पत्थर भी जमीन से कट के निकलेगा ना, उसको भी सेपरेट कर रहा है। और हाँ, वॉश करेंगे उस पत्थर को, ऐसा नहीं है कि मलबा सीधा निकाला और सीधा मशीन में भेजेंगे। वॉश करने के बाद फिर ये जो कंटेनर देख रहे हो सामने, ये इसमें पानी है, उसमें फिर पानी निकाल करके इसमें स्टोर करेंगे, और उसके बाद फिर वापस से ना स्टोर करने के लिए टैंक बना रखा है, उसमें जा करके ये स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप आओगे ना बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट को देखने या दिखाने के लिए, भाई हर तरफ नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। और वैसे ये जो मशीन है ना, क्रेन ये वाला, इसका जो केबिन है ना भाई, पूरा AC केबिन है, फुल AC केबिन है दोस्तों, फुल ऑन। ये देखो एरोप्लेन। कई लोग पूछते हैं कि भाई प्लेन से क्यों नहीं ट्रेवल कर लूँगा, भाई मैं बुलेट ट्रेन से क्यों जाऊँगा, ऑलमोस्ट कॉस्ट तो सेम ही पड़ेगा। अब जो कॉस्टिंग तो जब डिसाइड होगी तब होगी, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊँ, एयरपोर्ट पे जाने में और आपको प्लेन तक इंटर करने में जो टाइम लग जाता है ना, उतने में तो आप ट्रेवल कर लोगे। 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है, चेकिंग करो, बैगेज चेक करो, फिर सिक्योरिटी चेकिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। उसके बाद जब प्लेन से आप उतरते हो तो फिर उसके बाद सामान लेने के लिए वेट करो। तो एक्चुअली में प्लेन की जर्नी बेशक 1 घंटे की होती है, लेकिन एड ऑन अगर पूरा करोगे ना तो 4 घंटे का बन जाता है वो, 4-5 घंटे का। अगर मान लो दिल्ली से अगर अहमदाबाद जाना है, या मुंबई से मेरे को जाना है अहमदाबाद, शायद फ्लाइट 1 घंटे में पहुंचा देगी मेरे को, बट उस फ्लाइट को बोर्ड करने से लेकर डिबोर्ड करने तक का जो टाइम लगता है ना, लगेज को जमा कराना है भाई, सिक्योरिटी चेक इन कराना है, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचो तो 1 घंटे पहले उठो, राइट। और उसके बाद सामान लेने के लिए बेल्ट पे इंतजार करो कि कब आएगा मेरा सामान, और फिर आप अगले डेस्टिनेशन पे आगे जाते हो। तो उसके मुकाबले तो अगर आप देखोगे तो बुलेट ट्रेन पे उतना ज़्यादा झंझट रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक मेट्रो है ये, समझो फैसिलिटी अगर सिक्योरिटी की रहेगी तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर एयरपोर्ट के मुकाबले कम रहेगी। जैसे मेट्रो पे होता है ना कि आप जाते हो, अपने लगेज डालते हो, भाई अपनी सिक्योरिटी चेकिंग कराई, लगेज स्कैन हुआ, आप जाके बैठ जाओ। सिमिलरली इसमें भी उतना ही टाइम लगे, तो इसलिए कंपेयर टू एयर ना, इसमें बुलेट ट्रेन में आपको बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो भाई को फॉलो कर लेना, जिस दिन स्टार्ट होगा ना तो उस दिन आपको बता दूंगा कि भाई एक्चुअली में जो मैंने बोला था ना कि बहुत कम टाइम लगेगा, उतना ही लग रहा है। 3 हेवी जेनसेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, सॉरी माय बैड, 4, और उनका ये एग्जॉस्ट पाइप है, देखो कितना ऊपर तक जा रहा है भाई, वो रहा ऊपर तक।
और इसको इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। पता क्यों है? क्योंकि जो टनल मशीन है ना उसमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहे, इसकी वजह से जनरेटर भी रखे हैं और बहुत हेवी जनरेटर है। दिखाता हूँ, वो जनरेटर भी दिखाता हूँ, लेकिन इसका आउटपुट देखो जो निकलेगा ना, तो इसका एग्जॉस्ट पाइप देखो कितना हेवी है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखो, पूरे जिले को सप्लाई करने के लिए जितने बड़े ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है ना, उतना बड़ा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जेनसेट भी देख लो, कैट कंपनी का जेनसेट है ये देखो, ये हेवी 4 हैं कैटरपिलर, 1 2 3 4 5 है भाई। सॉरी यार, मुझे लगा 4 ही है, बट ये तो 5 है यार। और यहाँ पर ये देखो 1 2 3 यहाँ पर हेवी ट्रांसफार्मर है। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा ये ट्रांसफार्मर का सेटअप है कि पूरे के पूरे जिले को आप सप्लाई कर सकते हो। और वही सेटअप यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। कमाल है यार। लाइट 1 मिनट के लिए भी जानी नहीं चाहिए, मिनट तो छोड़ो, सेकंड के लिए भी नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से अभी लाइन का कनेक्शन जो है वो हो रहा है। अडानी से पावर सप्लाई ली गई है, क्योंकि अडानी का जो पावर सप्लाई है वो बहुत अच्छा है। और जेनसेट भी अगर आप देखोगे तो जेनसेट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको इस ट्रांसफार्मर में भेज रहे हैं और फिर आउटपुट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इससे लाइट भी आ जाएगी। और ये देखो हर थोड़ी देर पे ऐसे प्लेन्स दिख जाएंगे। मज़ा आ जाता है इस जगह पे आने में यार, सच में। ये तो कमाल का लोकेशन है भाई। मैंने सोचा था कि काम हो रहा होगा, लेकिन इतना सारा इक्विपमेंट चाहिए एक टीवीएम को चलाने के लिए, ये तो कमाल का है भाई। आई एम श्योर ये बोलते कि भाई टीवीएम दिखा दिया आपने, दोनों के दोनों टीवीएम दिखा दिए, लेकिन टनल के अंदर तो लेके नहीं गए। तो भाई स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन के सबसे लॉन्गेस्ट टनल के अंदर। 21 किलोमीटर का टनल होने वाला है, जिसमें से 4.8 किलोमीटर का हिस्सा होगा जो कि बिना टीवीएम के बनाया गया है, और बाद बाकी 16.2 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसके लिए टीवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर ये जो टीवीएम मशीन आपको दिखाई है वो मशीन ऐसा ही टनल बनाएगी। अब यहां पर जिस जगह पर किया है, मेरे ऊपर माउंटेन है, इस जगह पे आसपास उतना स्ट्रक्चर था नहीं, तो इस माउंटेन को मैनुअली काट के तब बनाया गया। अब कैसे बनाया गया था, तो ये जो फुटेज देख लो, लास्ट ईयर आपको दिखाया था ना, तो वैसे ही जेसीबी से पहले ब्लास्ट करते थे, उसके बाद मशीन लगाकर वाइब्रेटर लगा करके उसको काट कर पत्थर को, और इसी मेथड से 4.8 किलोमीटर हिस्से को बनाया है। ये लास्ट ईयर आपको अपडेट दिखाया था, बहुत प्यार दिया था उस वीडियो पे आप लोगों ने, तो उसी का पार्ट है ये। अब क्योंकि इसमें ब्रेक थ्रू हो गया, जो लास्ट ईयर दिखाया था ना, तो सितंबर में ही लास्ट ईयर ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब पूरा 4.8 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है इसमें ब्रेक हो गया है। और ये ब्रेक थ्रू जाके कनेक्ट करता हूं वहीं पे जहां पे टीवीएम इंस्टॉल हो रहा था, जहां पे वीडियो को स्टार्ट किया था हमने। तो उसी जगह पर अगर मैं सीधा चलता जाऊंगा तो आगे जाकर टीवीएम वाले पार्ट पे निकल जाऊंगा मैं, और इसी तरफ आगे मैं मुंबई को जा सकता हूं, और इसी तरफ से एलिवेटेड से होते हुए अंडरग्राउंड जा रहा है टनल। अब जहां पे मैं खड़ा हूं, और ऑलमोस्ट जितनी मेरी हाइट है ना, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ तक कंक्रीटिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये तो पहले मशीन से काट के पूरा टनल बनाया है। अब इसमें 3 लेयर आएंगे कंक्रीट के, ये एक देख लो, 1 फिर 2 और फिर 3, और थर्ड वाला जो देख रहे हो उसके ऊपर फिर ट्रैक होगा। पहले एक ऐसे कंक्रीट का फ्लोर बनेगा, फिर दूसरा यहाँ पे कंक्रीट का फ्लोर बनेगा, फिर तीसरा ये फ्लोर बनेगा, और उस तीनों के बनने के बाद ऑलमोस्ट जब ये इतना मोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर तक, जब इतना मेरे शोल्डर तक हाइट पे पूरा कंक्रीटिंग हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ट्रैक आएगा भाई। सोचो कितना सारा कंक्रीट लगने वाला। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यार 320 के स्पीड से जब बुलेट ट्रेन निकले ना, तो ये जो फ्लोर है ना, इसमें कोई कंपन ना आए और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इतना मोटा कंक्रीट का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। अब इस वाले पे देखोगे तो ये जो तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर फ्रेम लगाया है, और फ्रेम लगाने के बाद फिर इस जगह पर कंक्रीटिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा देखोगे ना, ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो, ये ऐसा नहीं रहेगा भाई, इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। और वो यहाँ पर ऑलरेडी किया जा रहा है इस टनल के अंदर। जो टीवीएम बनाएगी, टीवीएम तो ऑलरेडी उसमें इसको फिनिश करते हुए जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैनुअली हुआ है तो यहाँ पर फिनिशिंग फिर दूसरी मशीन की मदद से किया जा रहा है, और वो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका भाई। टीवीएम में क्या होता है कि टीवीएम रास्ता बनाती भी है, और साथ ही साथ जो स्लैब्स होते हैं ना, जो रिंग्स होते हैं, उसको इंस्टॉल करती हुई जाती है, तो वो फिनिश लगता है। कुछ इस तरीके का लगेगा। ये RRTS पे भी आपको जो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये RRTS पे ऐसे किया गया था कि वो जब टनल बनाता है,
टीबीएम का ही काम है उसको फिनिश करने का भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आपको दिखाता हूँ क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो ये वो मशीन लगाई गई है जिसकी मदद से फाइनली ये जो आउटर वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, इसको फिनिश करने का काम किया जा रहा है। ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये पूरा हिस्सा इसी मशीन की मदद से ऑटोमेटिकली पूरा बनाया जा रहा है, मैनुअल कुछ नहीं है। इस मशीन से जब वो तैयार हो जाता है ना हिस्सा, बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत बहुत विशाल मशीन है, ये बहुत विशाल है दोस्तों। और इस जगह पर वैसे अभी इस मशीन की मदद से ही काम किया जा रहा है। वैसे कंक्रीटिंग करने से पहले एक मेमोरेंडम है वो जो कि लगाया जाता है, जिससे क्या है ना कि जो वाटर है ना वो रिसे नहीं, तो इसी वजह से ये आपको एक और यहाँ पर मटेरियल दिखेगा जो कि लगाया गया, और साथ ही साथ इसके पीछे एक साउंड प्रूफ के लिए सीट भी लगाई गई है जी। तो साउंड को कम करने के लिए, नॉइस को कम करने के लिए एक सीट लगी है, फिर उसके ऊपर मेमोरेंडम लगा है और फिर जाके यहाँ पर कंक्रीट का पूरा एक दीवार बनेगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एक टनल को बनाने के लिए, और फिनिशिंग के बाद कैसा कुछ दिखेगा ना वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जरा नज़ारा देखो, क्या कमाल का है भाई। अच्छा लग रहा ना, ये फिनिश होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। वो हिस्सा भी दिखाता हूँ, लेकिन जरा ये पार्ट देखो, ये देख रहा हूँ कितनी सारी टेक्नोलॉजी, कितने सारे इक्विपमेंट्स एक इस बुलेट ट्रेन की परियोजना को बनाने के लिए किया जा रहा है। ये देखकर मजा आ जाता है यार। जितनी बार आता हूँ ना यहाँ पर, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब आया था उस समय ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था टनल के अंदर, तो भाई बहुत गर्मी लगती थी। अभी अच्छी बात यह है कि ब्रेक थ्रू हो गया है, तो भाई इस टनल में जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, गर्मी में भी लिटरली बोल रहा हूँ ठंडक का एहसास दिला रही है इस वक्त पे। लास्ट टाइम आया था, अगर लास्ट टाइम का वीडियो देखा है अगर आपने, उस समय में स्वेट हो रहा था पूरा, हर तरफ से पानी ऐसे लग रहा था कि यार, क्योंकि उस समय पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था तो हवा आती नहीं थी, मतलब थ्रू आउट तो चाहिए एयर को फ्लो होने के लिए। उस समय टनल के अंदर बहुत गर्मी थी, लेकिन आज इतनी ठंडक महसूस हो रही ना मुझे, मतलब मजा आ रहा है यार इसके अंदर, सच बता रहा हूँ। चलो अब आपको उस हिस्से पे लेकर चलता हूँ कि जब वॉल बन जाता है इसका आउटर वॉल, तो कितना प्यारा लगता है ये टनल का पार्ट। वो हिस्सा दिखाना तो बनता है मेरे भाई, है ना। तो ये इस तरफ का हिस्सा अभी आपको दिखाया था, सामने देखो फिनिशिंग के बाद ये ऐसा दिखता है दोस्तों, है ना कमाल का। लग रहा है ना कि यहाँ से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। यहाँ पर ये कंक्रीटिंग तो कर ही रहे, साथ ही साथ ना यहाँ पर पेंट वर्क का भी काम किया जा रहा है। पूरा व्हाइट कलर से यहाँ पर पेंट और पुट्टी किया जा रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो ये कंक्रीट का जो पार्ट है ना जिसको बना रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा पास से दिखाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा मोटा नहीं है कंक्रीट ये आउटर वॉल, लेकिन अगर आप देखोगे जो इसकी थिकनेस है ना वो अच्छी खासी है। और पूरा ऊपर तक करने के बाद ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, देखो मज़ा आया ना। और ये वाला जो पार्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वायर है ना जहाँ पे इस लेवल पे ट्रैक आएगा, तो इतना हाइट पे यहाँ पर भी कंक्रीटिंग का और भी काम किया जाए। और फिर यहाँ से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, और वो भी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसका ड्रोन शॉट भी अगर देखोगे ना तो भाई मज़ा आएगा। और इसके बाद इस तरफ अगर बुलेट ट्रेन जाएगी तो अगला स्टेशन आएगा थाने का, और हम और आप भी वहीं मिलेंगे अब। यस, लेकिन उससे पहले ये ड्रोन शॉट एंजॉय कर लो जरा टनल के अंदर तक का। एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ जो कि फिनिशिंग से पहले का दिखता है, और एक आपको दिखाना बनता है जो कि फिनिशिंग के बाद का है। और ये जो कंक्रीटिंग की गई है ना, इसकी जो मोटाई है ना वो है 400 mm का दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में इसकी थिकनेस बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि हो सकता है कि कैमरे में आपको उतना ज़्यादा नहीं लग रहा हो, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि भाई 400 mm का यहाँ पे कंक्रीटिंग की है। तो ये है आफ्टर कंक्रीटिंग, और इधर देखोगे ये है बिफोर, ये वाला ऐसा दिखेगा बिफोर में, ठीक है। अभी ये ब्लैक सा, और जैसे ही कैमरे को मैं पैन करूँगा तो दुनिया पूरी बदल जाएगी।
और ये दुनिया और बदलती जाएगी जैसे जैसे इस पे फिनिशिंग का काम होता रहेगा, और वो तो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि टनल से निकलने के बाद फिर इसके बाद एलिवेटेड हिस्सा हो जाता है। टनल के अंदर का नज़ारा तो बहुत कमाल का ही था, और ये यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इसके बाद फिर ट्रैक बेड आएगा। और जो बोल रहा था ना कि भाई मेरे हाइट तक कंक्रीट आएगा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आने को ही है। ये जैसे ही टनल स्टार्ट होता है, जब अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन आएगी तो, और मुंबई की तरफ से आएगी तो यहीं पे टनल का पार्ट समाप्त होता है। ये 21 किलोमीटर लंबा जो, और इसके बाद यहाँ से एलिवेटेड हो जाता है। ये पूरा हिस्सा एलिवेटेड यानी कि पिलर के ऊपर है, और उसी का काम अभी आपको सामने दिख रहा होगा जो कि किया जा रहा है। एंड यकीन मानो यहाँ पर जो नज़ारा होगा ना कि सीधा एलिवेटेड पार्ट से बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस टनल को चीरते हुए सिर्फ यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाएगी बीकेसी बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, मतलब मुंबई का, वहाँ पे। लेकिन अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत टाइम लगता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा जो एलिवेटेड होगा, जो कि थाने का होगा, वो तो वहीं चलकर आपको दिखाऊंगा। मतलब बुलेट ट्रेन का जो नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा वह है थाने बुलेट ट्रेन स्टेशन का, और वहीं पर ट्रेन का डिपो भी है भाई। डिपो मतलब वही जगह जहाँ पे ट्रेन को रखा जाएगा, जहाँ पर रख रखाव होगा। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो बुलेट ट्रेन का जहाँ पर घर होने वाला है, वो हिस्सा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिपो तैयार किया जा रहा है, और वो इसी तरफ चलना पड़ेगा हमें और आपको। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और यकीन मानो एक वीडियो में इतना सारा कुछ देखने को मिला है। दो टीवीएम मशीन, जमीन से 200 फीट नीचे जाकर कैसे टीवीएम इंस्टॉल किया जा रहा है वो देखना, और उसके बाद ये टनल के हिस्से को देखना, और उसके बाद ये भी देखना कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक होने वाला है। आया ना मजा? तो शेयर कर दो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जो कि होगा थाने का। और अगर मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन का अपडेट नहीं देखा है तो जाकर देख लो इसके बाद।